हाय गाइस, वेलकम टू सीखो हब। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, पीकेआई जो हम यूजली बोलते हैं, ये आपका आईपीसेक में भी आता है, एसएसएल में भी आता है, हर जगह आता है, राइट टॉपिक। तो हम पीकेआई के बारे में डिस्कस करेंगे आज की। हमने आईपीसेक में जैसे बोला था, आईपीसेक वीपीएन में, कि आईके ये होता है, काइसा कैंप होता है, आईपीसेक होता है। आईपीसेक आपका सूट हो गया, आईके आपका फेज 1 फेज 2 के कीज बनाने में हेल्प करता है, और लोअर लोअर लेवल एल्गोरिदम होता है, प्रोटोकॉल जो है वो आइसा कैंप होता है जिस पे चलता है। करेक्ट। वैसे ही बैकएंड में जो कीज बनाने के लिए यूज होता है ना, वो हमेशा पीकेआई होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आज पीकेआई। ठीक है, पीकेआई क्या होता है? पीकेआई इज अ सिस्टम ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स, पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी दैट एनेबल सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। अभी हम बेसिकली यही वाला पीकेआई, कुछ भी हो सकता है, कोड साइनिंग अथॉरिटी हो सकती है। ठीक है, अभी हम अपने रिलेटेड टॉपिक्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो हम इसी को लेंगे कि आपने क्या बोला, आपके लिए पब्लिक की क्या है। एसएसएल के टॉपिक में आपने एक वेबसाइट एक्सेस करने का ट्राई किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने वेबसाइट एक्सेस करने का ट्राई किया, वेबसाइट से क्या हमने क्या डिस्कस किया था, एसएसएल जब हैंडशेक होगा तो वो दो सर्टिफिकेट्स भेजेगा आपने। करेक्ट। उसने अपने दो सर्टिफिकेट भेज दिए, आप हो क्लाइंट, ये है सर्वर। और ये सर्टिफिकेट किसने बना के दिए थे? सीए ने बना के दिए थे, जो आप जिसके सर्टिफिकेट्स आपके डिवाइस में ऑलरेडी स्टोर्ड होंगे, ट्रस्टेड सीएस के। करेक्ट। तो तीन पार्टी क्या हो गई? क्लाइंट, सर्वर और सीए। इन तीनों को ही मिला के हम बोलते हैं पीकेआई, एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से याद रखने के लिए ये। ठीक है, और वैसे भी तीनों को मिला के ही एक्चुअली पीकेआई बनता है। जैसे आपने बोला कि इट्स अ सिस्टम ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट हो गया, पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ये तो वो हो गया। ये पब्लिक की, प्राइवेट की, डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्लाइंट में होते हैं, सर्वर पे भी होते हैं, बट क्लाइंट सर्वर का हो गया। पब्लिक प्राइवेट कीज अपना वही हो गया, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, और ये क्लाइंट में भी होती हैं। तो अब तीनों को लेके चलो एक तरीके से। ठीक है, अब पीकेआई काम कैसे करता है? ठीक है, पीकेआई में हमने क्या तीन चीजें बोली, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, डिजिटल सर्टिफिकेट्स और पब्लिक एंड प्राइवेट की। सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होता है? अब आप हो एक यूजर, ठीक है, आप हो, मान लो आप यूज कर रहे हो अपना सिस्टम। आपने कहा ठीक है मैं एक सर्वर डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने सर्वर डिप्लॉय किया, या अपने सर्वर पे हो, बट आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए ताकि लोग एक्सेस कर पाए यूनिकली एफक्यूडीएन से। आईपी से कब तक करवाओगे, है ना? एफक्यूडीएन लोगे अपना एक। करेक्ट, ताकि लोग जैसे सीको हब पे जाए तो सीको हब डायरेक्टली खोले। करेक्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सीको हब के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे, हम सीएसआर जनरेट करेंगे। ठीक है, एक सर्विस रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, वो हम भेजेंगे एक ट्रस्टेड सीए के पास, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डायरेक्टली रूट भी हो सकता है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं हम कि हम चेन ऑफ ट्रस्ट फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने हमने सीधा इंटरमीडिएट के पास भेजा। ठीक है, हमने इंटरमीडिएट के पास भेजा। हमारे केस में जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल था, वो है आर वन, आर वन के पास भेजा। करेक्ट, इसने हमें सर्टिफिकेट वापस कर दिया, हमारे सर्टिफिकेट को साइन कर दिया, प्राइवेट की मिल गई। हमने अपनी डिवाइस में जाके प्राइवेट की डाल दी, जो हमारी की डाल दी, हमारा सर्ट डाल दिया, हमारी डिवाइस पे वो सर्टिफिकेट वैलिड हो गया। कोई भी यूजर अब एक्सेस करेगा तो उसको सीको हब का एक सर्टिफिकेट दिखाई देगा, पैडलॉक के साथ HTTPS कनेक्शन। समझ गए? करेक्ट, यही सिग्निफिकेंस है। अब इसके केस में क्या हो रहा है कि अब ट्रस्टेड, इसने हमने क्या बोला, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी एंटिटी दैट इंश्योर इशूज डिजिटल सर्टिफिकेट्स, तो वो तो हमारा सीए हो गया। ठीक है, ये होगा ट्रस्टेड ट्रस्टेड सीए। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक। अभी यहाँ पे दो टॉपिक में ध्यान से देना, सर्टिफिकेट और, एक है सर्टिफिकेट और एक है हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट्स है एक तो, और दूसरा है कि हमारा डिजिटल सिग्नेचर। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना, ये ना कंफ्यूज हो जाओ उसमें। ठीक है, तो हमने बोला डिजिटल सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी, person, organization on device and a public key. The CA assigns the certificate and to verifies authenticity. ठीक है, अब पी के आई का बेसिकली मतलब क्या है, आप पब्लिक एक्सेस कर रहे हो पब्लिकली। ठीक है, तो पहले क्या होता था, कीज यूज होती थी, जैसे एसएसएल की बात करो तो पी के आई के आने से क्या फायदा हुआ है कि हम लोग कीज तो करते ही हैं यूज, बट अब मान लो दो लोगों के बीच में बात हो रही है, क्लाइंट एंड सर्वर के। ठीक है, तो की से आपने कर लिया, बट उससे अटैक्स भी होते हैं ना, तो आपको ये भी वेरीफाई करना है कि ये बंदा सही डेटा भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। करेक्ट,
वो जो पीकेआई स्टार्टिंग प्रोसेस होता है, मान लो एसएसएल का भी, तो जो पहला पीकेआई का प्रोसेस होता है उसमें आपको पता होना चाहिए ना कि ये बंदा ठीक है, सही है। वो सर्टिफिकेट के थ्रू करोगे ना आप, वो पीकेआई का प्रोसेस ही बोल लो उसको। पीकेआई आपका एक वो तरीके का है, सिस्टम है एक, ठीक है, बट वो हेल्प करता है आपको सिक्योरली कुछ भी इंटरनेट पे वेबसाइट एक्सेस करने के लिए, लेजिटिमेट, ठीक है। तो हमने इस केस में क्या बोला, हम यूजर हैं, हमने एक सर्वर एक्सेस करा, सिंपल सा। अब उसने अपना सर्टिफिकेट भेजा, हमने उसको वेरीफाई करा, तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब सीए ट्रस्टेड है वर्ल्ड वाइड, सीए ने उसको ट्रस्ट किया कि ठीक है भाई, मैं, ठीक है, मैं यहाँ से तुझे ट्रस्ट कर रहा हूँ। अब यही हमने उसको ट्रस्ट कर लिया चेन ऑफ ट्रस्ट के हिसाब से, तो डिजिटल सर्टिफिकेट वही हो गया, सिंपल सा। और जब हम सीएसआर जनरेट करते हैं ना, उसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम, है ना, सब कुछ डालते हैं, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, नेम, कंट्री, वो सब डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने सीएसआर रिक्वेस्ट में। तो सर्टिफिकेट जब जनरेट हो तो उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती होती है, विथ साइनिंग एंड विथ पब्लिक की, समझ गए, वो मिलता ही मिलता है। अब आपके पास वो तो होगा ही। अब पब्लिक की किसकी होगी, सीए की होगी, रूट सीए की, करेक्ट। अब वो हमने डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम, आपके सर्टिफिकेट में जो साइन करेगा उसकी पब्लिक की, अपने सॉरी अपने सर्टिफिकेट में अगली पब्लिक की होगी। आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें आपकी पब्लिक की होगी। और आपका हैश को कौन साइन करेगा, आपके जो आपका जो साइनिंग अथॉरिटी है, इंटरमीडिएट या रूट जो भी है, उसकी प्राइवेट की से आपका हैश साइन होगा, करेक्ट, सिंपल सा लॉजिक। तो ये हो गया पहला, सीए सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने आपको साइन करके दिया। दूसरा क्या हो गया, डिजिटल सर्टिफिकेट आपको जो सीए ने दिया, ठीक है, आपकी डिटेल्स के साथ। तीसरा हो गया प्राइवेट एंड पब्लिक की, ठीक है। अब पब्लिक क्या होती है कि शेयर टू अदर्स टू एनक्रिप्ट डेटा, ठीक है। एसएसएल में भी एसिमेट्रिक में क्या हो रहा था, क्या रहा था, पब्लिक से क्या हो रहा था, पब्लिक से ये की बनी थी ना प्री मास्टर मास्टर, पब्लिक से क्या हो रहा था, पब्लिक से एनक्रिप्शन हो रहा था, प्राइवेट से डिक्रिप्शन हो रहा था। सही बात है, प्राइवेट तो होगी नहीं हमारे पास सर्वर की। तो ये भी क्लियर हो गया, पब्लिक से एनक्रिप्शन, प्राइवेट से डिक्रिप्शन। ये बस प्रोसेस बता रहा है आपको कि पीकेआई होता क्या है। पीकेआई बस यार एक बोलो सिस्टम ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स होता है, पब्लिक प्राइवेट की सर्टिफिकेट अथॉरिटी। या तो मैं जिस टर्म्स में सिंपल बोलता हूँ मैं ये बोलता हूँ, एलिमेंट्स में जाता हूँ मैं हमेशा। मैं ये बोलता हूँ पीकेआई ये होता है यार, पीकेआई होता है क्लाइंट, ठीक है, जिसके पास अपने डिवाइस में, ठीक है, डिवाइस रूट, सॉरी, डिवाइस रूट सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। सर्वर, सर्वर जो अपना डिजिटल सर्ट ऑफर करता है, डिजी सर्ट लिख देते हैं, ठीक है, प्लस पब्लिक की जो उसके एसएसएल सर्ट में होगी, एसएसएल लिख दूं यहाँ पे, ठीक। ये वो ऑफर करेगा। सीए क्या करेगा, रूट सीए, सीए क्या करेगा, साइन दी एसएसएल सर्ट टू मेक इट ट्रस्टेड। सही बात, इतना ही लॉजिक है। अब अगर ये समझ गए ना, एसएसएल हैंडशेक, अगर ये समझ गए कि पीकेआई में है क्या, यही तीन चीजें हैं पीकेआई, ये समझ गए, क्लाइंट है, सर्वर है, सी है, ये अपने आप समझ जाओगे। डिफाइन करने के लिए इतना है बोलना है कि पीकेआई इज अ सिस्टम ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स, पब्लिक की, प्राइवेट की, ठीक है, एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी दैट एनेबल सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल over a public network, ठीक है। So see, if you're trying to access anything via the internet or a public server, right, public facing server, then the process that goes on to make sure that to make sure you have a secure connection over the internet is done via PKI। अब जो एसएसएल में हो रहा है, मैक वैक जा रहा है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड वगैरह जाता है ना, वो सब अलग है, वो सब सर्वर की आइडेंटिटी के लिए ही है, ठीक है। बट इसमें भी ना ये सब कवर हो जाता है, समझ गए। अब आते हैं बेसिकली इस पे, फीचर्स पे। पीके आपको एग्जैक्टली क्या फीचर्स ऑफर करता है। पहला पीके ऑफर करता है आपको ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, पहले क्या होता था, पब्लिक से एनक्रिप्शन, प्राइवेट से डिक्रिप्शन, बात खत्म, सिंपल। अब क्या हो रहा है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो पहले भी थी, करेक्ट, करेक्ट। अब हम ऑथेंटिकेशन पे आए। पीके क्या गैप कम करता है, पीके आता है ऑथेंटिकेशन पे। पीके ऑथेंटिकेट कैसे करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट इश्यूज, सर्टिफिकेट अथॉरिटी इश्यूज डिजिटल सर्टिफिकेट्स दैट बाइंड अ पब्लिक की टू अ स्पेसिफिक एंटिटी। मतलब पीके सीए ने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या बोला था, सीए ने क्या करा,
साइन द एसएसएल सर्ट टू मेक इट ट्रस्टेड। एक सर्टिफिकेट बनाया भाई साहब हमारे सर्वर के लिए, जिसको उसने साइन कर दिया। साइन करके क्या बोला, अब तू ट्रस्टेड है। समझ गए, अब तू वेरीफाइड है भाई मेरे से। और जितने भी डिवाइसेस होंगी, मोस्टली जो हमारे क्लाइंट क्लाइंट डिवाइसेस होंगी, उनके पास ये रूट सी होगा। तो आराम से खुल जाएगा, कोई सर्टिफिकेट एरर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आराम से खुल जाएगा। अब मैं तेरे को उसके लिए दे रहा हूँ कि तेरी आइडेंटिटी बन जाए। करेक्ट, यू हैव योर ओन ट्रस्टेड आइडेंटिटी नाउ। ठीक है, जैसे अभी चेन ऑफ ट्रस्ट है ना, यहाँ पे इसको चेन ऑफ ट्रस्ट लिखते हैं, याद रखना है। सॉरी, क्या लिखा है? When you receive a digital certificate, you can verify its authenticity by checking the CS digital certificate of the CS digital signature on the certificate. ठीक है, अब ऑथेंटिसिटी क्या थी, हमने क्या डिस्कस किया था एसएसएल में, एक चीज डिस्कस की थी ना। क्या डिस्कस किया था? एक हैश वैल्यू होती है। करेक्ट। ऑथेंटिसिटी कैसे हुई? चेन ऑफ ट्रस्ट तो ऐसे ही बन गया था। हैश वैल्यू कैसे डिस्कस हुई थी? हैश वैल्यू बताओ कैसे डिस्कस हुई थी? हैश वैल्यू कैसे हुई थी? ये हमारा इंटरमीडिएट है, रूट हमारे पास है, रूट से हमें पब्लिक की मिल गई। करेक्ट। अब हटा दूं उसको, इतना मिटा देता हूँ। ठीक है, फटफट एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो ऑथेंटिसिटी वाला लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अभी इतना ही, ठीक है। अभी देखते रहो, मेरे पास रूट सर्टिफिकेट है आईएसआरजी, मान लो आईएसआरजी रूट सर्टिफिकेट है, उस पर पब्लिक की है। उसकी पब्लिक की से आईएसआरजी की प्राइवेट की से साइंड है हैश इंटरमीडिएट का। इसको मैंने चेक किया, हैश वैल्यू आई करेक्ट। ठीक है भाई, ये ट्रस्टेड है, एकदम पक्का सर्टिफिकेट है ये। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या मिला? R1 की पब्लिक की। हर सर्टिफिकेट में उसकी क्या होती है? हमेशा पब्लिक की। सही बात। और जो उसको साइन करता है, जैसे आईएसआरजी ने R1 को साइन किया, उसकी प्राइवेट की से हैश को साइन होता है। करेक्ट, ये भी पक्का हो गया। अब आओ नीचे, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे एसएसएल, यहाँ से मुझे क्या मिल गई? R1 की पब्लिक की। अब R1 की पब्लिक की से मैं क्या करूंगा? यहाँ से मैं उठाता हूँ R1 की पब्लिक की से, मैं इसको करूंगा डिक्रिप्ट। करेक्ट, हैश फाइंड है ना R1 का प्राइवेट की से, तो उसको डिक्रिप्ट करूंगा। फिर मैंने ये देखा, फिर मेरे को पता चला ठीक है भाई, ये भी परफेक्ट है, ये अल्टर्ड नहीं है, हैश वैल्यू बिल्कुल सही आई है। ठीक है ना। अब हैश कैसे चेक होती है? एक तो एच मैक होता है जो डेटा के साथ जाता है। ठीक है, और हैश कैसे चेक होता है? जो की बन के जाती है। अब ये तो सर्टिफिकेट की बात है। ठीक है, अब हैश कैसे चेक होता है? एक हैश बनता है, दोनों तरफ वो लोग चेक करते हैं। करेक्ट, वो अल्टर्ड है कि नहीं है। अब हम हमारे पास डेटा आएगा, हम चेक करेंगे हैश, जो हमारे पास हैश वैल्यू और जो हमने अभी निकाली वो सेम है कि नहीं है। करेक्ट, तो देख लिया हमने अल्टर्ड नहीं है भैया, बहुत बढ़िया, ट्रस्टेड है, चेन ऑफ ट्रस्ट बन गया, बात खत्म। करेक्ट, अब तो इसमें हमने बोला ट्रस्टेड है। ठीक है ना। अब डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली होता क्या है। इतना कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना वो नहीं है, सिंपल सा है। बताता हूँ मैं, पहले ये चीज़ कवर करेंगे, फिर इंटीग्रिटी पे हम समझ में आ जाएगा डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है मैंने बता दिया, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, पब्लिक से इनक्रिप्शन, प्राइवेट से डिक्रिप्शन। सिंपल एसिमेट्रिक में जो चल रहा था, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इधर आओ, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में हमने क्या बोला कि चलो पीकेआई क्या ऑफर करता है हमें? ऑथेंटिकेशन के डिजिटल सर्ट से हमारी आइडेंटिटी हमने वेरीफाई कर ली। करेक्ट, ये भी पता कर लिया कि हम ही हैं, टैम्पर्ड नहीं है, बीच में किसी ने छुआ नहीं है। पक्का। ठीक है, ये हो गया, ये हमने वेरीफाई कर लिया। कॉन्फिडेंशियलिटी वेरीफाई कर लिया कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे होता है, कि इंक्रिप्शन हो रहा है प्रॉपर, पब्लिक से डिक्रिप्शन प्राइवेट से हो रहा है। करेक्ट, ये यहाँ पे याद रखना, इंक्रिप्शन हमेशा पब्लिक, प्राइवेट से डिक्रिप्शन। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे थोड़े फंडे चेंज हो जाते हैं। यहाँ फंडे कैसे चेंज होते हैं? अब यहाँ पे डिजिटल, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर है। अब मैसेज कैन बी साइंड यूजिंग दी सेंडर्स प्राइवेट की। अब इसमें होता क्या है? ठीक है, अब एक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन होता है, जैसे इंक्रिप्शन का, जैसे SHA-256 मान लो, स्टैंडर्ड सिंपल SHA-256 हमने यूज किया। ठीक है, अब इससे हमने, इसको यूज करके, ये हमने डेटा को अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको यूज करके हमने क्या करा, हमने एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाया यूनिक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हैश। याद रखो, मतलब मान लो कि एनक्रिप्ट कर दिया डेटा, अगर ऐसे नहीं याद करना है तो मान लो कि आपने डेटा एनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, SHA-256 से फंक्शन लगाया, आपने डेटा एनक्रिप्ट करके उसको हैश बना लिया। ठीक है, अब हैश बन गया। ठीक है, अब एसएसएल में क्या हो रहा था? याद है एसएसएल में क्या हो रहा था? जब वो प्री मास्टर सीक्रेट बना था,
तो प्री मास्टर सीक्रेट ऐसे ही चला गया था कि उसको सर्वर ने पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके भेजा था, एनक्रिप्ट करके भेजा था ना, बीच में कोई अटैक कर लेगा। वैसे इस हैश को अब हम एनक्रिप्ट करेंगे। बट ये हैश जाता कहाँ से है, याद रखो, ये सब जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये सर्वर साइड पे हो रहा है, क्लाइंट पे नहीं हो रहा। मैं क्लियर लिख दूं एक बारी, ठीक है? तो एनक्रिप्ट किससे होगा, पब्लिक की से होगा, प्राइवेट से होगा? जब सर्वर साइड हो रहा है तो प्राइवेट से होगा ना, प्राइवेट से एनक्रिप्ट हुआ। अब ये अपना हैश जो हमने डेटा का हैश बनाया था, उसको हमने प्राइवेट से एनक्रिप्ट करके कहाँ भेज दिया, क्लाइंट के पास। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बेटर रहेगा, समझो इसको, सिंपल सा लॉजिक है। क्लाइंट के पास भेज दिया प्राइवेट की से ये करके, ठीक है? अब जो एनक्रिप्टेड हैश बन गया ना, ये जो एनक्रिप्टेड हैश बना, मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं एनक्रिप्टेड हैश, इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। बस एक हैश बनाया, उसको एनक्रिप्ट करा, ठीक है? उस एनक्रिप्टेड हैश को बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। एनक्रिप्ट कैसे करा, सर्वर की प्राइवेट की से। सब क्लाइंट साइड पे होता तो पब्लिक की यूज करते सर्वर की, करेक्ट? अब ये हो गया हमारा डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है? अब ये डिजिटल सिग्नेचर जाएगा क्लाइंट के पास, ठीक है? अब क्लाइंट क्या करेगा, पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है? ओरिजिनल हैश निकालेगा। यहाँ लिखें, डिक्रिप्ट बाय क्लाइंट, ठीक है? अब किसने किया, पब्लिक की से, पब्लिक की से डिक्रिप्ट हुआ है ये, समझ गए? लिख दूं, मार्क कर दूं, पब्लिक की से डिक्रिप्ट हुआ है। क्लाइंट के पास सर्वर की पब्लिक की होगी ना, पब्लिक की से डिक्रिप्ट हुआ। आपने देखा कि हैश वैल्यू देख ली। अब रिसिपिएंट भी हैश वैल्यू निकालेगा एक, करेक्ट? SHA-256 वो भी लगा सकता है, उसने भी हैश वैल्यू, जा तो एनक्रिप्टेड ही रहा था बस ये। अब इसने भी हैश वैल्यू निकाली, फिर उसने चेक किया कि ये हैश और वो हैश मैच करते हैं कि नहीं। अगर कर गए तो इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, अगर नहीं करे तो इंटीग्रिटी नहीं है। समझ गए? अब सिंपल समझाने के उसमें, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल समझाने के उसमें बता देता हूँ कैसे याद कैसे रखना है। अब ये सब कुछ इंटीग्रिटी वगैरह सर्वर साइड मेंटेन होगी ना, तुम थोड़ी मेंटेन करोगे। तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया क्लाइंट, ठीक है? यहाँ हमने बनाया सर्वर, ऐसे याद रखो। सर्वर ने क्या करा, सर्वर ने यहाँ पे अपना एक हैश वैल्यू बनाई, ठीक है? हैश वैल्यू को करा, क्या करा, इनक्रिप्ट अपनी प्राइवेट की के साथ, और उसको भेज दे यहाँ पे। अब उसको प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करने के बाद जो वैल्यू बनी उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। अब वो सिग्नेचर को यहाँ भेज दिया, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर को जो बनाया है उसने, मैं की बना रहा हूँ, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ भेज दिया, ठीक है? अब क्लाइंट ने क्या करा, उसको उठाया यहाँ पे, ठीक है? उसको मारा डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट मारा, डिक्रिप्ट मार के उसने देखा कि ठीक है यार, ये तो बन गया हैश, ठीक है? एक हैश वैल्यू आ गई। अब जो हैश वैल्यू उसने बनाई थी सर्वर ने अपनी तरफ, ठीक है? अब उसने हैश वैल्यू कंपेयर करी, उसने खुद एक हैश वैल्यू बनाई, दोनों हैश वैल्यू कंपेयर करी। अब उसने बोला LHS इज इक्वल टू RHS, तो इंटीग्रिटी चेक आ गई। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इंटीग्रिटी चेक नहीं आई, ठीक है? ये सिंपल सा टॉपिक है PKI का। समराइज करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि PKI इज अ सिस्टम ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स, public key, private key, and certificate authority that helps you maintain a secure communication over a public facing network, just like an internet. ठीक है? Which offers confidentiality, integrity, and authentication to us. ठीक? क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्लाइंट, सर्वर और ये तीनों ट्रायंगल मिला के बन जाते हैं हमारे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? ऑफर क्या करता है, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी। ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी ऑफर करता है। ऑथेंटिकेशन कैसे करता है, डिजिटल CS के थ्रू, करेक्ट? हैश वैल्यू भी चेक होती है उसमें कि सर्टिफिकेट टैम्पर तो नहीं किया गया है, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे ऑफर करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे ऑफर करेगा कि पब्लिक और प्राइवेट की यूज होंगी, इंक्रिप्शन चलेगा,
ठीक है। इंटीग्रिटी कैसे ऑफर करेगा? इंटीग्रिटी अपना डिजिटल सिग्नेचर्स यूज कर रहा है। वो डिजिटल सिग्नेचर्स का क्या मतलब होता है? आपने अपने डेटा की हैश वैल्यू निकाली, ठीक है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक हैश है SHA-256 है, you'll apply it to the data, ठीक है। एक यूनिक फिंगरप्रिंट निकलेगा जिसको आप हैश बोलोगे। उस हैश को अपने आप, क्योंकि सर्वर की साइड से जा रहा है, तो अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके भेजोगे, ठीक है। अब आपने वो इसको एनक्रिप्ट करके भेज दिया, ठीक है, प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके भेज दिया, क्लाइंट ने वही हैश निकाला, अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जो था आपका, डिजिटल सिग्नेचर, उसको डिक्रिप्ट करा, हैश निकला, दोनों हैश को कंपेयर करा, LHS टू RHS आ गया, तो इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। इतना ही लॉजिक है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। कोई इंटरनेट पूछे तो बोल देना कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड CA, ठीक है, विच विल ऑफर अस सिक्योर चैनल ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ठीक है, ओवर द पब्लिक नेटवर्क और इंटरनेट, एंड इट ऑफर्स ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन वाया डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, एंड chain of trust and the hash value that we check, ठीक है, it's not tampered. Confidentiality, it offers via encryption and decryption using public key and private key respectively, and integrity it offers via digital signatures, ठीक है, which can be verified basically using the sender's public key and or signed or encrypted using the sender's private key, ठीक है। इतना ही लॉजिक है और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। बाकी कुछ हो तो डेफिनेटली मेरे को चैट में बताना, ठीक है। और इसको SSL के मैक से कभी मत करना। SSL का मैक चलता रहता है, जो अपनी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड होता है वो चलता रहता है, वो ये देखने के लिए होता है कि टैम्पर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली पूछना, एंड या थैंक यू।